हमारे पास ओवर सब्सक्राइब का मतलब ये है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि हमारी को यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपनी ने कितने इशू करना चाहती है डिबेंचर्स, देखो। नारायण लक्ष्मण लिमिटेड इनवाइटेड एन एप्लीकेशन फॉर रुपीज 7500, 12% डिबेंचर एट प्रीमियम, 100 रुपए का है। और वो कितने में इशू करना चाहती है, और प्रीमियम पे 35 रुपीज। फुल एप्लीकेशन वॉज मेड एंड एप्लीकेशन आई कितनी है, 10,000। मतलब देखो, कंपनी के पास पावर कितनी है, वो कितना इशू करना चाहती है, वो इशू करना चाहती है 7500 डिवेंचर्स इशू करना चाहती है। बट पब्लिक ने अप्लाई किया है। पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए किया है, 10,000 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ओवर सब्सक्रिप्शन का नाम दिया जाता है कि ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए। दिस इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन, कि ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए हैं। तो कितने से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गए, देखो। देखो यहाँ पे आए कितने, 10,000, देने कितने, 7500, यानी कि 2500 से क्या हो चुके हैं ये, ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुके हैं। हमारा क्वेश्चन कौन सा है, लमसम वाला। जब लमसम वाला क्वेश्चन होगा, तो हमारे पास जो भी एक्सेस आया है, जो भी ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है, वो सीधा का सीधा हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। हम उसको अपने पास नहीं रखेंगे। देखो लिखा हुआ है ना, application for 2500 ventures were rejected and the application were duly received। तो अब हमने क्या करना है, पहली एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले एंट्री क्या पास होगी, बैंक में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट। कैसे आए जी, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यहां से पैसे आए। कितने आए जी, कितने लोगों ने अप्लाई किया है जी, 10,000 शेयर्स के हिसाब से उन्होंने अप्लाई किया है। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए का शेयर है, प्लस 35 रुपए प्रीमियम, टोटल हो गया 135 रुपए। तो यहाँ पे आ गया 13,50,000, क्या आ गया हमारे पास, अमाउंट आ गई। और 13,50,000 हमने यहाँ पे लिख दिया, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन बनी रिसीव्ड। उसके बाद है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से पैसा निकाला, अकाउंट डेबिट, हमने डेबिट किया। और कहाँ डाल दिया, टू, कितने परसेंट बोल रहे हैं, टू 12% डिबेंचर अकाउंट। कितने परसेंट है, 12%, ठीक है जी। अब यहाँ पे कितना आएगा, अब यहाँ पे और जो एक्सेस आया वो हमने क्या कर देना है, वो इमीडिएटली रिफंड कर देंगे। टोटल देखो, यहाँ पे कंपनी ने 7500 लिया। यहाँ पे रिफंड कितना करना है जी, जितना एक्सेस आया 2500, उसको हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हमारा कितना आएगा जी, 13,50,000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, वो भी नहीं डाला हमने, वो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। अब यहाँ पे हमने अलग अलग दिखाया, यहाँ पे हमने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, और सिक्योरिटी प्रीमियम में 7500 को हमने 35 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे जो है 2500 को क्या, जो हमने रिफंड किया, कितना आया था जी हमारे पास टोटल, 100 रुपए का शेयर था, प्लस 35 रुपए का प्रीमियम था, तो टोटल कितना आया था, 135 रुपीज। तो हमने क्या करना है, 135 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। बोलो आया समझ की नहीं, बोलो। हम्म। अब यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, डिस्काउंट गिवन है वो ओवर सब्सक्राइब वाला ही है। बट इसके अंदर अब क्या हमारे को गिवन है, डिस्काउंट कितने परसेंट गिवन है, देखो हमारे को 6% डिस्काउंट गिवन है। ये देखो 6% यहाँ पे।
और उसके बाद हमारे को गिवन है 100 रुपए का शेयर है, तो मेरे को पहले डिस्काउंट निकालते हैं। 100 × 6% डिस्काउंट, तो 2020 यानी कि 6 रुपीज का क्या आ गया हमारे पास, डिस्काउंट आ गया। तो अगर हमने निकालने की अमाउंट कितनी है, 100 रुपीज में से 6 रुपीज माइनस कर दो, तो आए कितने हमारे पास, 94 रुपीज जो है वो हमने रिसीव किया होगा पर शेयर के ऊपर हिसाब से। तो अब अगर हम एंट्री पास करें तो क्या एंट्री पास निकलेगी बताओ जी। सबसे पहले अगर हम एंट्री पास करें, पहले बैंक अकाउंट डेबिट, मैं यहाँ पे एंट्री पास करने लगा हूं। सबसे पहली एंट्री पास होएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने जी बताओ जी, कितने शेयर्स आए थे जी, ये देखो कितने शेयर्स आए हैं जी, 3600 शेयर्स के हिसाब से। 3600 मल्टीप्लाई बाय कितना जी, 94 पर शेयर, मल्टीप्लाई करो इसको। 3600 मल्टीप्लाई बाय 94, तो हमारे पास आया 338400, और यहाँ पे आया 338400। बोलो कितना आया, समझ की नहीं। फिर ही आगे चलते हैं। तो उसके बाद है, अब हमने ट्रांसफर करने की एंट्री पास करनी है। पहले मुझे ये बताओ ये आया समझ की नहीं। पास है। अब हमने डिबेंचर इसकी एंट्री पास करनी है, यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से पैसा निकाला, और हमने डिस्काउंट को भी क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू, कितने परसेंट बोल रहे हैं यहाँ पे, 11% डिबेंचर टू, 11% डिबेंचर। और बाकी जो एक्सेस आया है वो हमने क्या कर देना है, वो हमने रिफंड कर देना है, वो वापस कर दिया। ठीक है जी, कितना एक्सेस आया, 600 जो है वो एक्सेस आया। टोटल कितने हैं जी हमारे पास, 3000 शेयर जो कंपनी ने ऑथराइज है, यहाँ पे भी 3000 आया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, जो यहाँ पे अमाउंट है वो उठा के हमने यहाँ पे लिख देनी है, 338400। ठीक है, 3000 कितना भाई हमारा डिस्काउंट, कितने भाई, 6 रुपए के हिसाब से, मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ। कितना डिस्काउंट है जी हमारे पास, 6 रुपीज, तो 6 × 3000 मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 18,000। यहाँ पे क्या है जी, 3000 को मल्टीप्लाई करना है जी हमने कितने के साथ, 100 के साथ, क्योंकि फेस वैल्यू इतनी है। तो यहाँ पे आया जी 3 लाख। और लास्ट है यहाँ पे 600, 600 का कितना आया हुआ है, हमने कितना रिसीव किया था जी उनसे, कितना मिला था, 94 रुपीज। तो 94 × 600, तो हमारे पास आया 56,400, क्या आ गया हमारे पास, अमाउंट आ गई। ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये समझ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 2019 में आ चुका है, तो इस बार इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए। अब उस अब उसने क्या बोला है, ये टेबल में, हम इस टेबल के थ्रू क्या करेंगे, हम अपनी पहली दो एंट्रीज पास करना सीखेंगे। कंपनी ने कितने, ये बी में आएगा अलॉटेड, कि फर्म कितने अलॉट कर सकती है, और ए में आएगा कि लोगों ने अप्लाई कितने के लिए किया है। कंपनी, लोगों ने अप्लाई किया है 6,000 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया है, बट कंपनी ने देने कितने हैं, सिर्फ 4,000 डिबेंचर्स। जिसमें से वो कह रहा है कि 1000 वालों को क्या कर दिया, कुछ नहीं मिला। लिखा हुआ क्वेश्चन में, दोबारा देख, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। लोगों ने इशू कितना किया, 4,000, और लोगों ने अप्लाई किया है जी 6,000, यानी कि कंपनी देना चाहती है 4,000 डिबेंचर देना चाहती है, बट लोगों ने अप्लाई किया है 6,000 के लिए। जिसमें से 1,000 वालों को क्या कर दिया, हमने रिजेक्ट कर दिया। तो बाकी कितने रह गए, बाकियों को हमने प्रोराटा पे दे दिया, मतलब बाकियों को हमने मना नहीं किया। हमने क्या किया जी, 5,000 बाकी रह कितने गए, देखो 6,000 में से 1,000 निकला, तो 5,000 वालों को हमने 4,000 डिबेंचर दे दिए। तो वो कहेंगे कि
अब देखो इनका बनता कितना है, तो यहाँ पे C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, यहाँ पे D इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, E इज इक्वल टू C माइनस D, B इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट, ये टेबल है हमारा। और यहाँ पे है E और F में जो छोटा होगा वो हम लिखेंगे, और लास्ट है E माइनस जी। अब देखो क्या मतलब कैसे निकलता है। हमारी एप्लीकेशन मनी है कितनी, मेरे को तो याद है बट मैं तुम्हारे को दिखा दूं अगर एक बार। हमारी एप्लीकेशन मनी है 40 रुपीज, ये रही 40 रुपीज है, और अलॉटमेंट है 30 रुपीज पर शेयर। हम क्वेश्चन में गए, यहाँ पे लिखा 40 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 40 रुपीज ऑन एप्लीकेशन एंड 30 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। उसके बाद है हमारे पास 5000 मल्टीप्लाई बाय 40, कितना आया जी? 5000 इंटू 40 हमारे पास आया 2 लाख। एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है, और 1000 मल्टीप्लाई बाय 40 यहाँ पे आया 40,000। तो टोटल हो गया हमारे पास 2,40,000 टोटल अमाउंट आ गई। ये हमारी पहली एंट्री बन गई। तो पहली एंट्री क्या बनेगी जी? सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में इतने पैसे आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीक ओहो, इक्विटी शेयर नहीं है, हम तो डिबेंचर्स कर रहे हैं चैप्टर। मैं ही कंफ्यूज हो गया। टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना जी? 2,40,000 और 2,40,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद अब हमने क्या करना है? ट्रांसफर करना है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, हमने इसको डेबिट किया, निकाला, और कहाँ ट्रांसफर कर दिया? कितने परसेंट डिबेंचर है देखे, चेक करें अगर हम क्वेश्चन में। 12% डिबेंचर, तो हमने लिखा 12% डिबेंचर। अब जो एक्सेस आया है वो हमने कहाँ एडजस्ट कर देना है? टू डिबेंचर। हमने बोला उनको कि कोई बात नहीं, घबराओ मत, हम ऐसा करेंगे, हम आपका जो एक्सेस पैसा आया है वो हम आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, और जिनको रिजेक्ट किया है उनका पैसा इमीडिएटली हम क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे टू बैंक। अब ये ही दोनों अमाउंट्स निकालनी है, ये वाली अमाउंट तो उठ के यहाँ पे आ गई 2,40,000। अब हमने ये तीन अमाउंट्स निकालनी है, डिबेंचर वाली, अलॉटमेंट वाली, और बैंक वाली। तो यहाँ पे ये वाली अमाउंट यहाँ पे निकल के आएगी, जो पहला जो डिबेंचर वाला ये वाला यहाँ पे आएगा, ये जो सी कॉलम का टोटल। अब यहाँ पे क्या है जी? देखो, बी मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन, तो 4,000 को मल्टीप्लाई किया 40 के साथ, तो यहाँ पे बनता है जी 1,60,000। और यहाँ पे तो ऑलरेडी जीरो है, जीरो मल्टीप्लाई बाय 40 किया तो जीरो ही आएगा, तो इसका मतलब यहाँ का टोटल आ गया जी 1,60,000। उनका कितना बनता है जी? 1,60,000, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,60,000। अब एक्सेस कितना आया हुआ है देखो, इसका 2 लाख बनता, इसका कितना आया हुआ है? इसका 2 लाख आया हुआ है, बट बनता असल में कितना है इसका? 1,60,000। तो एक्सेस कितना आया जी इसका? 40,000 एक्सेस आया हुआ है, 40,000। तो इसको ये बोला कि कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपकी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे ये जो एक्सेस है। अब अलॉटमेंट कितनी बनती है देखो जी, बी कॉलम को मल्टीप्लाई करना है अलॉटमेंट के साथ। बी कॉलम कितना हमारे पास? 4,000, 4,000 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, 30 के साथ, तो कितना आया? 4,000 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आया 1,20,000। 1,20,000 जो है, अब दोनों में से बताओ, हमने अब देखना दोनों में से छोटा कौन सा है, ई और एफ में दोनों में से छोटा कौन सा है? 40,000, ये एडजस्ट हो गया, और यहाँ पे हमारा कुछ बचा ही नहीं, ई माइनस डी इज इक्वल टू जीरो, 40,000 माइनस 40,000 जीरो। बट ये वाला जो है, ये वाला जो है जिसको हमने रिजेक्ट किया था, ये सीधा का सीधा इनका पैसा हमने क्या कर देना है? रिफंड कर देना है। ये 40,000 रुपया सीधा बैंक में उनके पास वापस कर दिया। अब ये दोनों का टोटल चाहिए हमें, ये वाला भी 40,000 आया, और ये वाला भी 40,000 आया। अब ये दोनों को 40,000 को मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 40,000 अलॉटमेंट में जस्ट हो गया, और 40,000 यहाँ एडजस्ट हो गया।
बोलो, इतना समझ आया कि नहीं आया? नहीं आएगी। अब देखो ये क्या है, मेरे पास डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। तो देखो कितने टोटल है जी हमारे पास डिबेंचर्स, कितने हैं जी टोटल हमारे, चार, कंपनी कितना देना चाहती है 4,000, और हमारी अलॉटमेंट मनी कितनी है पर 30 रुपीज। तो यहाँ पे यानी कि बनती है जी टोटल अलॉटमेंट कितने हुए हैं जी, अलॉट शेयर हुए हैं 1,20,000 के। बट बैंक में 1,20,000 नहीं आएगा। बैंक में कितना आएगा, 1,20,000 में से माइनस किया जो ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, कितना आ चुका है हमारे पास, 40,000 ऑलरेडी आ चुका है एप्लीकेशन के टाइम पे, वो माइनस कर दिया। तो अब असल में अलॉटमेंट कितनी होगी जी, 80,000 एंड 80,000 से। उसके बाद खत्म हो गया क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, अब अगली फर्स्ट कॉल की, वो तो पूरी पूरी होगी। डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, टू 12% डिबेंचर अकाउंट। और फिर उसके बाद है, उसके बाद है बैंक में एंट्री पास होगी, बैंक में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, 30 रुपीज। तो यहाँ पे है 30 रुपीज का, और डिबेंचर्स कितने हैं, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आया जी 1,20,000 एंड 1,20,000। यहाँ पे भी 1,20,000 और यहाँ पे भी 1,20,000। ये हमारा क्वेश्चन है फुल फ्लेज ओवर सब्सक्राइब का। ये कंप्लीट हुआ है जी ओवर सब्सक्रिप्शन का। बताओ आ गया समझ की नहीं?